ये सब चीजें चलती रहेंगी। गवर्नमेंट यदि स्लो है, उसको समझ में नहीं आता कि जल्दी अनाउंस करना चाहिए। दैट इज द करंट रियलिटी। आप उसके बारे में चाय पकौड़े पे अच्छी तरह डिस्कशन कर सकते हैं, टाइम वेस्ट कर सकते हैं, पर उस रियलिटी को रियलिटी मान के आगे बढ़ जाइए। आपको इस समय पे अजम्पशन ये लेना है, मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। पैटर्न जो होगा अभी हम आपको सेक्शन ए सेक्शन बी के फॉर्मेट में देते रहेंगे, और उसके बाद यदि चेंजेस होते हैं तो हम वो चेंजेस अपनी टेस्ट सीरीज में कर देंगे। आपकी नई टेस्ट सीरीज 24 नवंबर संडे से असेंट 2.0 neetprep.com की 240 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया चालू हो रही है। फोकस करिए। मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया, मैंने आपको पैटर्न बता दिया। प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दिस मैटर, पर इतना समझना आपके लिए इस टाइम पे काफी है, और इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो मैंने आपको बता दिया एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या कम्युनिकेट किया या क्या कम्युनिकेट नहीं किया, कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया। आपको इस समय पे क्या अजम्पशन लेना चाहिए। अभी भी आपका कोई सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस जरूर से चाहिए। आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखेंगे। 5.5 महीने बचे नीट एग्जाम के अंदर, और 5.5 महीने यानी करीब 160-165 दिन में काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस के अंदर। इस चैनल neetprep.com को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनी न्यूज, एनी चेंजेस, एनीथिंग विच इंपैक्ट्स योर नीट प्रिपरेशन, जिसका मटेरियल इंपैक्ट होगा आपकी तैयारी के ऊपर, उसको हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे आके बता देंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्विकली आप लोग को अपडेट कर देना चाहता था इस वाले न्यूज आर्टिकल के बारे में। मैं आपको पहले इसलिए अपडेट नहीं कर पाया दैट आई वाज ट्रैवलिंग। मैंने ये वाला न्यूज आर्टिकल नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाला था। मैं आपको क्विकली बताना चाहता हूं, वो जो 7 मेंबर्ड हाई पावर्ड कमिटी थी उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी है, पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई फर्म कम्युनिकेशन इस टाइम पे नहीं है। यदि आप ये देखेंगे तो इसमें एजुकेशन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमें रिपोर्ट मिल गई है, हमें बहुत सारा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन चाहिएगा स्टेट से, प्लीज हमें स्टेट्स हेल्प करें 0 एरर एग्जाम कंडक्ट करने में। जय हो। कुछ नहीं हुआ। कम से कम जनवरी तक शायद आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, जनवरी के बाद इतने शॉर्ट नोटिस पे कुछ भी चेंज होगा नहीं, क्योंकि बेचारे बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा भार पड़ जाएगा। तो वही ढाक के 3 पात। तो करें क्या। यदि आप सोच रहे थे कि क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आप भारत देश में पैदा हुए हैं, यहां पे टाइम लगता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो उस अर्जेंसी को समझे जिस अर्जेंसी को आप रोज झेलते हैं। ठीक है, फ्रैंकली मतलब दिस इज हॉरिबल। इतना बड़ा तमाशा हुआ नीट 2024 में। एक्सपेक्टेड था 2025 में सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे। लेवल 2 एग्जाम होगा, एक लेवल शायद एनटीए कंडक्ट करेगा, दूसरा लेवल शायद एम्स या सीबीएसई या नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन करेंगे। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ गाइस, और उसके बाद टाइम बहुत कम बचेगा, फिर बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, फिर वे बेचारे बिजी हो जाएंगे, है ना। एजुकेशन मिनिस्टर तो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके पास एनटीए भी है, उनके पास सीबीएसई भी है, एंड ही इज सपोज्ड टू कोऑर्डिनेट ऑल एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज। तो ये आर्टिकल है, थोड़ा ट्रेजेडी है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब करें क्या। एट द एंड ऑफ द डे, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड फिगर आउट कि हम लोग अल्टीमेटली किन अजम्पशंस के साथ मूव करेंगे। सिलेबस के अराउंड क्या अजम्पशन होगा, पैटर्न के अराउंड क्या अजम्पशन होगा। तो मेरे हिसाब से 1 मिनट के लिए, जब तक एनटीए की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आता, गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आता, अज्यूम कर लीजिए कि पैटर्न वही रहेगा जो पिछले सालों में रहा है। जेई में हालांकि उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, देयर आर सिग्निफिकेंट चांसेस कि पैटर्न चेंज हो जाएगा, पर जैसा मैंने आप लोग को यहाँ पे बोला था, हम उस पैटर्न को वही मानेंगे जब तक एक फर्म कम्युनिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ जाता। ठीक है, और जब एक बार कंफर्मेशन आ जाता है तो हम आपको 180 क्वेश्चन वाले टेस्ट देना चालू कर देंगे, और उसका जो ऑनलाइन फॉर्मेट होगा उसको हम दोनों फॉर्मेट में दे देंगे, 180 क्वेश्चन भी दे देंगे और 200 क्वेश्चन भी दे देंगे। तो इन चीजों के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। सिलेबस क्या है, क्या वो 2024 वाला ही है, एग्जाम पैटर्न 2 लेवल होगा नहीं होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी होगा नहीं होगा, ये तो अजीब ही चीज है। हाउ मेनी टाइम्स एग्जाम विल हैपन, ये भी पता नहीं है ना। कोई बात नहीं। और कौन कंडक्ट करेगा, एज लिमिट होगी या नहीं होगी, अटेम्प्ट लिमिट होगी या नहीं होगी। बाय द वे मैं रीजनेबली श्योर हूं एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं आएगी। ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए भी बाय द वे कुछ भी चेंज करने के लिए एक्सेप्ट प्रॉबेबली दिस थिंग, मुझे लगता है बाकी चीज़ों के लिए भी बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना चाहिए, इस वाले चैनल का पर्पस और कंफ्यूजन फैलाना नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि हम किस नज़रिए से आपको हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट देंगे। अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों का इम्प्लीकेशन एक लेवल पे हम जो आपके टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, क्योंकि आपके टेस्ट लार्जली उसी टाइप के होने चाहिए जो आप नीट एग्जाम में एक्सपेक्ट करें। तो क्या होंगे वो मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल।
सिलेबस हम 2024 का जो है उसके हिसाब से चलेंगे। वी विल गो विद 2024 सिलेबस। 2024 सिलेबस क्या था वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो 2024 का सिलेबस था नई एनसीईआरटी प्लस ये वाले टॉपिक्स, है ना। बाय द वे कहीं पे भी एनटीए ये नहीं बोलता कि पेपर एनसीईआरटी से आएगा। इट सो हैपेंस कि पेपर एनसीईआरटी से आता है, पर एनटीए बोल भी नहीं सकता कि पेपर एनसीईआरटी से आएगा, क्योंकि पेपर सिर्फ वो लोग नहीं लिखते जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है। बहुत बड़े बड़े स्टेट बोर्ड्स हैं, यूपी का स्टेट बोर्ड है, बिहार का स्टेट बोर्ड है, साउथ के स्टेट बोर्ड्स हैं, काफी सारे स्टूडेंट स्टेट बोर्ड्स में भी पढ़ते हैं, तो नई एनसीईआरटी बोल नहीं सकते। पर यदि आपको सिलेबस को पकड़ना है, ठीक है, सिलेबस का पीडीएफ मैंने नीटप्रैक के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, अभी उसे दिखा दूंगा। पर यह अजम्पशन है नई एनसीईआरटी प्लस ये वाले टॉपिक्स, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स उस पीडीएफ के अंदर है। एरर्स, रिलेटिव मोशन, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मीटर ब्रिज, एडी करंट, रेजोनेंस, ऑल्टरनेटिंग करंट में पोलराइजेशन पूरा, वेव ऑप्टिक्स के अंदर एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन, लॉजिक गेट्स और 18 एक्सपेरिमेंट। केमिस्ट्री के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट लिमिटेड आएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको बता देता हूं लिमिटेड क्या होगा, सॉल्ट एनालिसिस। और बायोलॉजी के अंदर सारे मॉडिफिकेशन, एडिशनल फैमिलीज, क्रूसीफेरी, मालवेसी, कॉम्पोजिटे, ग्रामिने वगैरह। कंप्लीट प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, कंप्लीट प्लांट टिश्यूज नई एनसीईआरटी में नहीं है, तो यहां पे पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ लिया। हम सेकेंडरी ग्रोथ को कवर नहीं करेंगे, पर कंप्लीट प्लांट टिश्यूज होगा और कॉकरोच होगा। नई एनसीईआरटी में फ्रॉगी है। अब उस पीडीएफ पे एक बार आ जाते हैं तो उसको मैं आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, रुकिए, ठीक है। तो एक बार इस सिलेबस को देख लेते हैं, खासकर पी ब्लॉक वाले को देख लेंगे। तो ये वाला पीडीएफ नीटप्रैप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, पर इतनी सारी चीजें एक एक पढ़ेंगे परेशान हो जाएंगे। तो सिंपल तरीका सोचने का ये है, नई एनसीईआरटी प्लस ये वाले जो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। आपको सबूत चाहिए, आराम से पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिए। ये पीडीएफ नीटप्रैप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। सबूत किस चीज का चाहिए, नई एनसीईआरटी प्लस ये है, इस वाले पीडीएफ को पढ़ लीजिए। अब इससे जैसे मैं आपको दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल यूनिट्स एंड मेजरमेंट में देखिए यहां पे एरर्स लिखा हुआ है, एरर्स इन मेजरमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, चलो पी ब्लॉक देख लेते हैं ना। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में हम सिर्फ ये वाली चीजें कवर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्रुप 13 से 18 ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस पीरियड्स एंड डाउन द ग्रुप्स, यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, इतना ही कवर करेंगे, ठीक है। तो ये अजम्पशन होगा गाइस, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये सब चीजें चलती रहेंगी। गवर्नमेंट यदि स्लो है, उसको समझ में नहीं आता कि जल्दी अनाउंस करना चाहिए, दैट इज द करंट रियलिटी। आप उसके बारे में चाय पकौड़े पे अच्छी तरह डिस्कशन कर सकते हैं, टाइम वेस्ट कर सकते हैं, पर उस रियलिटी को रियलिटी मान के आगे बढ़ जाइए। आपको इस समय पे अजम्पशन ये लेना है, मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया, पैटर्न जो होगा अभी हम आपको सेक्शन ए सेक्शन बी के फॉर्मेट में देते रहेंगे, और उसके बाद यदि चेंजेस होते हैं तो हम वो चेंजेस अपनी टेस्ट सीरीज में कर देंगे। आपकी नई टेस्ट सीरीज 24 नवंबर संडे से असेंट 2.0 नीटप्रेप.com की 240 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया चालू हो रही है। फोकस करिए, मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया, मैंने आपको पैटर्न बता दिया है। प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दिस मैटर, पर इतना समझना आपके लिए इस टाइम पे काफी है, और इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो मैंने आपको बता दिया एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या कम्युनिकेट किया या क्या कम्युनिकेट नहीं किया, कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया। आपको इस समय पे क्या अजम्पशन लेना चाहिए, अभी भी आपका कोई सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस जरूर से चाहिए। आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखेंगे। 5.5 महीने बचे नीट एग्जाम के अंदर, और 5.5 महीने यानी करीब 160-165 दिन में काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस के अंदर। दीज थिंग्स शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट यू। इस चैनल नीटप्रेप.com को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनी न्यूज, एनी चेंजेस, एनीथिंग विच इंपैक्ट्स योर नीट प्रिपरेशन, जिसका मटेरियल इंपैक्ट होगा आपकी तैयारी के ऊपर, उसको हम जल्दी से जल्दी यहां पे आके बता देंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों।